एक बड़ी राहत की खबर यह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की इन रहनुमा खतूत के मुताबिक अब 16 अगस्त से, यानी जो महीना चल रहा है, 16 तारीख से मजहबी मकामात को खोलने की इजाजत दे दी गई है। और इस बीच अवामी इज्तिमात, जो बड़े अवामी इज्तिमात होते थे, उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। और इन सब सरगर्मियों के बीच में इंतजामिया की जानिब से यह कहा गया है कि वो एसओपीज का खास ख्याल रखे, एसओपीज को फॉलो किया जाए, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इंतजामिया की जानिब से सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। गाइडलाइंस के हिसाब से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें आंगनवाड़ी सेंटर्स भी साथ ही साथ बताए गए हैं, वो बंद रहेंगे मौजूदा हालात के बीच में। लेकिन जो जिम खाने थे या उसके साथ साथ दीगर जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे, वहां पर जरूर एसओपीज के साथ दोबारा कामकाज कल से शुरू होगा। लेकिन अगर कोई भी गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और सेट प्रोटोकॉल जो है, नॉर्म्स बनाए गए हैं, हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी रहनुमा खतूत जारी किया गया है, उस पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो सिविल इंतजामिया के साथ साथ सिक्योरिटी इदारे भी कार्रवाई कर सकते हैं मौके पर, अगर कोई इस तरीके से पकड़ा जाता है। यह आज का हुक्मनामा जो गाइडलाइंस इंतजामिया की जानिब से जारी की गई है। और श्रीनगर जिले के साथ साथ दीगर तमाम इलाकों के अंदर भी हम देख रहे थे कि कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया था। पूरी वादी के अंदर 48 घंटे का कर्फ्यू है, पाबंदियां सख्त है। इस बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया के तर्जुमान रोहित कंसल ने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी। और नई गाइडलाइंस के हिसाब से आपको यह भी बताते चले कि जो इंतजामिया की तरफ से कहा गया है उसके मुताबिक आपको बताते चले कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या दीगर जो तालीमी इदारे हैं वो फिलहाल बंद रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ बड़ा फैसला यह है कि मजहबी मकामात खोले जाएंगे। मगर यह भी यहां पर हिदायत दी गई है उलमा इकराम को, या जो मुंतजमीन है जो इन मसाजिद को खोलेंगे, दीगर मजहबी मकामात खोलेंगे, मनादिर खोलेंगे, उसके साथ साथ ज़ियारतों पर दोबारा कामकाज रफ्ता रफ्ता शुरू करने की बात जरूर हुई है। लेकिन इन सब पर इंतजामिया की नजर काफी नजदीक से रहेगी। और नई गाइडलाइंस के मुताबिक 16 अगस्त 2020 से जितने भी मजहबी मकामात हैं उनको खोला जाएगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क या तफरी पार्क कह लीजिए, स्पाज हैं, जो हजाम की दुकानें हैं, इसके साथ साथ थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरीके से जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है वहां पर पाबंदियां बरकरार रहेगी। किसी तरह की भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स या फिर कोई भी प्रोग्राम इस तरह का करने की इजाजत नहीं होगी। अभी भी अनलॉक 3 के दौरान भी, जहां पर किसी तरह की वबाई अमराज के मजीद फैलने का खतरा लाहक हो, और एहतियाती तदाबीर के साथ सरगर्मियां अंजाम देने की बात कही गई है गाइडलाइंस के हिसाब से। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि नए अहकामात के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जितने भी ट्रेनिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जिनको मरकजी सरकार या रियासती इंतजामिया चलाती है उनको जरूर खोला जाएगा। लेकिन वहां पर एसओपीज के तहत कामकाज शुरू होगा। और इस बीच कल से यह हुक्मनामा 5 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। और इस बीच आपको ग्राउंड जीरो पे भी लिए चलते हैं। अलग अलग हिस्सों के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल रही, श्रीनगर से लेकर जुनूबी और शुमाली कश्मीर के अंदर आज किस तरीके से पाबंदियां बरकरार रहीं और कितना एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हुआ और इंतजामिया की गाइडलाइंस पर, यह आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ ये है 4 अगस्त साल 2020 की शाम जो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं लाल चौक के मनाजिर। मैं अपने कैमरामैन फिरदौस से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि क्या सूरत हाल है, किस तरह सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज़ को खुद कुछ मालूमात और कुछ इतलात मिले थे कि शायद 5 अगस्त साल 2019 को जो डिसीजन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर लिया गया था, उसके पस मंज़र में कुछ अनासर अमन व क़ानून की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके पेश नज़र शहरी श्रीनगर और ख़ासतौर पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया था। और इस कर्फ्यू का निफाज आप इन विजुअल्स को देखकर ही लगा सकते हैं, क्योंकि इसका अंदाज़ा आज दिन में भी दिखाई गया कि जब शहर के हर सड़क पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती थी और तैनाती के साथ साथ जो भी सड़क से चलने वाले लोग थे उनसे पूछगछ की जा रही थी, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स और उन्हें जाना कहाँ है उस हवाले से सिक्योरिटी के जो एहलकार है वो उनसे मालूमात हासिल कर रहे थे। और अगर कोई इमरजेंसी सर्विस हासिल करना चाहता तो उन्हीं को ही सिर्फ आगे जाने की इजाज़त थी। आम लोग
अगर किसी को रिश्तेदार के घर जाना होता था या किसी दूसरे काम से, गैर ज़रूरी काम से निकलना था, तो उन्हें वापस ही मोड़ा जाता था। और ये लाल चौक के शाम के मनाजिर, ख़ासतौर पर सबसे मसरूफ़ तरीन इलाका ये होता है लाल चौक का घंटाघर, जहाँ पर अभी हम हैं और यहाँ के मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं। और इसी तरह के मनाजिर दिन में भी आज देखे गए, क्योंकि तमाम तरह की जो तजारती एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो बंद थी। ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत बिल्कुल ना के बराबर थी। और लॉकडाउन तो कश्मीर में पहले से ही था, लेकिन ये कर्फ्यू का नफाज सिर्फ 5 अगस्त के दिन के हवाले से अमल में लाया गया था। शहर श्रीनगर से और लाल चौक से कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। जनूबी कश्मीर का ज़िला अनंतनाग और ज़िला अनंतनाग में आज सुबह से ही लॉकडाउन नज़र आ रहा था। कल के मुकाबले में आज ट्रैफिक सड़कों पर गायब नज़र आया। कल जहां पे लोग सड़कों पर नज़र आ रहे थे, खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन आज लोग भी अपने घरों में ही नज़र आए। कहीं ना कहीं पे लोगों ने भी यही सोचा कि जो ज़िला इंतज़ामिया ने अहकामात सादिर किए हैं उसका हम उस हुक्मनामे का हम साथ देंगे। वही अगर जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम, पुलवामा और शोपियान की भी बात करेंगे, वहाँ पर भी आज लॉकडाउन जो है उसको सख्ती से अमलाया गया। सड़कों पर ट्रैफिक गायब रहा। अगर कहीं पर ट्रैफिक नज़र भी आ रहा था या तो उनको अस्पताल जाना था या किसी काम की वजह से दूसरे ज़िले में जाना था, लेकिन अक्सर जहाँ कहीं पर भी CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी नज़र आ रही थी, वो लोगों से पूछताछ के बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त देते थे। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें या उड़ी की बात करें, इस वक्त हम उड़ी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे जो है सभी दुकानें जो है बंद हैं। इसके साथ साथ जितने भी प्राइवेट इदारे हैं वो बंद हैं। हालांकि आज जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन देखने को मिला यहाँ पे शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें या सोपोर की बात करें या रफियाबाद उड़ी की बात करें, क्योंकि ये जो है ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। ज़िला इंतजामिया की डायरेक्शन पे जो है आज स्ट्रिक्ट लॉकडाउन यहाँ पे देखने को मिला। इसके साथ साथ जो ज़िला इंतजामिया ने यहाँ पे जो है इंतजाम किए गए हैं वो अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस एहलकार जो है तैनात है। इसके साथ साथ ज़िला इंतजामिया की टीम जो है वो तैनात है। बाज़ाब्ता तौर पर आप देख सकते हैं इस वक्त हम उड़ी में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं, चाहे प्राइवेट इदारे हैं चाहे बैंक हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। लोगों की आवाजाही पे जो है रोक लगाई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दें चलो जुज़वी तौर जो है यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही है। न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे जो कोविड-19 के हवाले से यहाँ पे लॉकडाउन किया गया था, लेकिन उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे 1 साल मुकम्मल होने को हुआ है। जो 370 को यहाँ पे जो हटाया गया है उसके हवाले से जो चौकसी है यहाँ पे बढ़ा दी गई है। जो चप्पे चप्पे जो नाके यहाँ पे लगा दिए गए हैं। अगर हम देखेंगे आज कल शाम देर गई ही जो डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने ऑर्डर किया है कि रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दी गए हैं, जो 48 आवर्स को फिर से बढ़ा दिए गए, वो जो आज से ही इंप्लीमेंट रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो भी कोविड-19 के हवाले से आज जो लॉकडाउन था उसके हवाले से जो नाके थे, लेकिन कल से हमने देखने को यहाँ पे मिल रहा है बांडीपुरा में आज भी देखने को मिल रहा है। चौकसी बढ़ा दी गई है और फिक्सिंग पॉइंट्स को एडिशनल लगा दी गई हैं और एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स लगा दी गई हैं। और जो कारोबारी इदारे पूरी तरीके से बंद है, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर हम देखेंगे आज दिन में ही गाड़ियों की नकल हमारी निजी गाड़ी चलती रही, लेकिन जो बाकी जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ थी वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी, कारोबारी इदारे वो बंद पड़े हुए थे। लेकिन बिल्कुल अगर हम देखेंगे सन्नाटा छाया हुआ बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन चौकसी बढ़ा दी गई। कल भी 5 अगस्त है जो 1 साल मुकम्मल को होने को हैं, वो भी अब देखने वाली बात होगी क्या इंतजामात रहेंगे। लेकिन अभी तक किसी की नाखुशगवार वाकई की कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बांडीपुरा से ज़ूर अहमद। बात श्रीनगर की अब करते हैं, जहां पर SMHS अस्पताल में क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए अफराद ने अस्पताल इंतजामिया पर आज लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया और अपने मुतालबात को लेकर नारेबाजी भी की। और इन लोगों के मुताबिक अगरचे अस्पताल इंतजामिया ने चंद रोज कबल उनसे कोविड-19 के नमूने लिए, ताहम कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई है। और अलमिया तो यह है कि आज क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए अफराद के लिए जो उनके नमूने लिए गए थे उनकी जांच रिपोर्ट कूड़ेदानों से आज बरामद हुई। इस बीच आज अस्पताल इंतजामिया पर सवाल उठे और अब इस पूरे मामले में आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की गई। तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे केसेस पॉजिटिव और नेगेटिव डिक्लेयर कर दिए जाते हैं अस्पताल इंतजामिया की तरफ से या लैबोरेटरीज की तरफ से, जब इस तरह रिपोर्ट्स या नमूने और उनकी पूरी डिटेल्स आपको डस्टबिन से मिले। सर 30 जुलाई को इन्होंने यहाँ से सैंपल लिए थे, ये कोविड के सैंपल्स हैं, और आज 4 अगस्त को हमें ये डस्टबिन में मिले। मेरे पास प्रूफ भी है, ये है सैंपल्स, और इनमें से कितने सारे मर भी गए होंगे। सैंपल्स इसमें ये देखो सैंपल, ये है सैंपल्स,
और कितने सारे मर भी गए होंगे, कुछ पता नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट के पास जाते हैं सिर्फ और लड़ाई करने वहां से। आप लोग हमसे झगड़ा करने आते हो। ये स्टाफ है इनकी, ये इनकी अपनी स्टाफ है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। देखिए मसला इस तरह है, सैंपल परसों गया, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। सो हम सब यहाँ पे रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, बट जबकि हम आज देख रहे हैं तो हमारे फॉर्म्स, हमारे सैंपल सारा डस्टबिन में फेंका हुआ है। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हम सैंपल का रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, वो तो आएगा नहीं, वो कहाँ से आएगा? अब पॉजिटिव दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे, मतलब इसमें तो हम यहाँ पे मतलब एक मुसाफिर से बदतर यहाँ। अब बात रामबन जिले की, जहां पर बनिहाल में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। बड़ी कामयाबी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 48 घंटों के दौरान एक संगीन कत्ल मामले में तहकीकात की गई, मुलजिमीन को अब गिरफ्तार किया गया और पुलिस की माने तो मुलजिमीन ने गुनाह कबूल भी कर लिया है। लड़की जो पहले लापता हुई, इसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी लाश बरामद होती है और पुलिस इस पूरे मामले में काफी संजीदगी से तहकीकात करती नजर आई बनिहाल पुलिस की तरफ से। और आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि इस कत्ल के मामले में जो लोग मुलव्वस हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरी कहानी क्या है वो भी ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे बताएंगे। कहां इस 18 साल की इस नौजवान लड़की के साथ ये दर्दनाक कहानी ग्राउंड जीरो से आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस को जरा सुनते हैं पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना। आप सबकी नॉलेज में है कि एक ब्लाइंड मर्डर, एक डेड बॉडी शनकूट जंगल में रिकवर हुई जो बिल्कुल डिकम्पोज थी, उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन किसी चरवाहे ने उस डेड बॉडी को देखा। उसके सिर्फ जिस्म के कुछ ही पोर्शन बचे हुए थे। उस बॉडी को जब रिकवर किया गया तो उसके बाद इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई। तो जब हमारी नॉलेज में ये बात आई तो हमने एक प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। ईद के दिन भी थे, सब लोग ईद में मसरूफ थे, लेकिन हमारी पुलिस की टीम दिन रात इस इन्वेस्टिगेशन में लगी रही और आखिरकार हमने इस केस को क्रैक किया। सीडीआर एनालिसिस के मुताबिक 2 शख्स इसमें मुलविस थे, उनको अरेस्ट किया गया और इंटरोगेशन के दौरान उन्होंने कबूल किया कि इस मर्डर में वो शामिल है। तो नाजरीन, उसके बाद कातिल ने जो है बड़ी चालाकी से इस बच्ची को बहला फुसला कर यहाँ पर शादी की लालच देकर ये जो हमने आइडेंटिफाई जगह करवाई है, ये वो पत्थर है बिल्कुल जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस पत्थर पे जो है वो बच्ची बिल्कुल इस सीट में जो है यहाँ पर बैठी थी, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये रास्ता जो है झाड़ियों में से आता है और यहाँ पर इस कातिल ने उसको बिठाया है। और उसके बाद यहाँ पर एक पत्थर उठा के जो है उसके सिर पे मारा है और उसके साथ में जो टोका है, टोके से जो है फिर उसको यानी काट दिया है। और टोका मैं बताऊंगा कि टोका जो है वो किस जगह पे बरामद हुआ है। कैमरामैन को कहूंगा मैं कि वो मेरे बिल्कुल साथ में चलेंगे और ये मर्डर केस की पूरी कहानी जो है यहाँ पर आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर टोके को जो है छुपा के रखा गया था, चूंकि ये इस सीध में ऐसे था और पुलिस ने वो चीज बरामद कर ली है। ये वो जगह है जहाँ पर टोका जो है वो अंदर रखा गया था, जो तकरीबन बहुत बड़ा वो हथियार था। और इसके सीध में जो है, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको कुछ और चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस बच्ची की चप्पल जो है, इस बच्ची की चप्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो है यहाँ पर रखी गई थी। ये जो आप कैमरामैन आपको नीचे दिखा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये पत्थर इसमें जो है ये रखे गए थे आगे, और इसके अंदर में यहाँ पर उस बच्ची की चप्पल जो है वो रखी गई है। उसके बाद क्या कुछ हुआ? बनिहाल के अंदर कत्ल मामला और पुलिस ने अब तहकीकात करके 48 घंटों के अंदर 2 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई। दोनों पेशे से ड्राइवर बताए जाते हैं जो एक टिप्पर के साथ काम कर रहे थे, जुड़े हुए थे, लेकिन इसी दौरान इस लड़की को बहला फुसलाकर और 3 से 4 महीने के तक ये पूरी जो दर्दनाक कहानी जो आज आप देख रहे थे, हमारे नुमाइंदे ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उस
जगह का भी आपको आपने खुद देखी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और पुलिस की तरफ से जब कार्रवाई की गई तो दोनों लोगों ने, जो पुलिस कह रही है एसएसपी के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उन्होंने कहा कि दोनों लोगों ने गुनाह कबूल कर लिया है। बात अब उड़ी की, जहां पर उड़ी बारामूला के लोगों ने आज शिकायत की कि इलाके में अहम राब्ता सड़क, जहां पर पहले ही जिसकी खस्ता हालत थी, लेकिन राब्ता पुल भी पिछले 15 सालों से तशना तकमील है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने कहा कि पुल ना होने की वजह से कई देहात का राब्ता भी मुनक़ता हुआ है, जिसकी वजह से मकामी आबादी मुश्किलात से गुजर रही है। और इस बीच आज उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि मज़कूरा पुल को मुकम्मल करें ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सके। नोट्स में ये बात लाई कि हमें सर ये ब्रिज की जो अशद ज़रूरत है, यहाँ पर जो है ये नेशनल हाईवे का वाहिद ब्रिज है जो पूरे इलाके को कनेक्ट करता है सर। इसके पीछे जो है 20 से 25 तकरीबन नीचे के गांव जो है इससे मुंसलिक है, और उड़ी के हेडक्वार्टर को भी यही ब्रिज जो है जाता है। तो सर ये 15 साल पहले बना हुआ था, तो अभी तक जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो है नोट्स में इधर जकीगाम पुलवामा के लोगों ने राब्ता सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए कहा कि सड़क की नागुफ्त हालत की वजह से इलाके की आवाम मुश्किलात का सामना कर रही है, जबकि सड़क की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि मिनटों का सफर कई घंटों में तय करना पड़ता है, जबकि बारिशों के दौरान मज़कूरा राब्ता सड़क पर चलना और भी दुश्वार हो जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे महकमा R&D को कई बार सड़क की मरम्मत करने के हवाले से आगाह किया गया, ताहम यकीन दहानियों के बावजूद सड़क की हालत ज्यों की त्यों है। वक्त किस हकमत अर्ज कर त्रे वरी गई नाल मख त्रावान अकि रेत त्रावान बे रेत बे तम खोड़ गई तो टीलक वन बहन आज त्राव पगह त्राव त्रे वरी गई यो हाल वुचान ये कि पूरे गाम बच्चे तमाम गई छात खराब गो सिर्फ गड़द अहम रोड पुलवाम जिलस मज ये रोडस कोरुक वरुण वाजुन सलूक लकचन लकचन कोचन त्रोक लकटे लड़े गामन यपर कह ट्रैफिक का यह मगर यह अहम रोड अलमदार कश्मीर रहमत गसान यह रोड फकरपुर गसान यह रोड यह रात सड़क पुलवामा जिला अहम सड़क यह बडगाम से रलावान पुलवामा शुपियन रलावान यथ फकरपुर मगर अस बड़ी सती गसान मेहरबानी कर सोन यह मतलब मुतालबा पूरे। ये जो रोड है आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे रोड का ट्रैफिक यहाँ पे है। ये रोड कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट शुपियां से, शुपियां को चार शरीफ से, पकरपोरा से, पुलवामा से और कलर से, बड़गाम से भी। लेकिन मसला ये है कि पिछले साल उन्होंने यहाँ पे रोड को वाइड नहीं की। उन्होंने हमें बोला कि हमें यहाँ पे ड्रेन लगानी है साइड में, इसके बाद हम करेंगे मैग्डमाइज को। लेकिन अब 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन अभी यहाँ पे कोई नाम निशान नहीं है मैग्डमाइज का। लोग परेशान है, हम बाहर नहीं आ सकते, इतनी धूल होती है यहाँ पे, हम परेशान है। दुकान प्रोग्राम के आखिर में आपको बड़ी खबर से इस वक्त रूबरू करवाते हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से एक और कदम उठाया गया है और दफा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान का इकदाम जो आज हमने उठाया है, पहली बरसी के मौके पर पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया है और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। इस नए मैप के अंदर नए नक्शे पर भारत की तरफ से भी ऐतराज इस अब से थोड़ी देर पहले जताया गया है और इस सिलसिले में जो बयान सामने आया भारत का, उसके मुताबिक और साथ ही साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है और ये किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है। जो भी इकदाम है सरहद के उस पार है, इधर कोई इसका असर नहीं होगा। जो अब से थोड़ी देर पहले यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत के, उनका बयान सामने आया और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने नए मैप के नए नक्शे के तहत अपना हिस्सा करार दिया है, जिसमें भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जिस पर भारत की तरफ से ऐतराज जाहिर किया गया है। बहरहाल प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए www.gulistannews.in पर, जहां पर लगातार खबरों, तज्जियों और तबसरों